भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर पूर्व केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका स्वागत गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी के तमाम पुराने नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही पार्टी के संघर्ष की कथा भी बयान की गई। इस मौके पर पार्टी के संघर्ष की बात पूर्व राज्य दर्जा मंत्री शिव बहादुर सक्सेना और उत्तर प्रदेश के सरकार के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों को भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के बारे में बताया और कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। रामपुर पहुंची, क्या देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और इस दौरान अगर देखें तो मोदी जी के नेतृत्व में, उससे पहले अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ ने जो भी संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को धीरे धीरे पार्टी मजबूती के साथ पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। हमारा संकल्प था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, 370 का खात्मा हुआ। जो पीड़ित प्रताड़ित अल्पसंख्यक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में थे, उनको नागरिकता देने के लिए सीए का विषय हुआ। उसके अलावा जो है वो राम मंदिर का एक मुद्दा था, जिसको कि शुरू से 600 साल से ज़्यादा समय से सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। वो इसी दौरान राम मंदिर का अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हुआ। और अभी जो है वो आपने देखा कि जो वक्फ का जो सिस्टम है, वक्फ के सिस्टम की जो असंवैधानिक अराजकता और उद्दंडता थी, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में ला करके और वक्फ के सुधार की दिशा में भी मोदी सरकार ने बेहतर काम किया है। ये बात अलग है कि कुछ लोग सांप्रदायिक कुंड का साजिशी झुंड जो है वो एकजुट होकर के फिर से भय भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सुधार जो है वो समाज के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण को मजबूत करने वाला है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि देश के हित में है, जैसे कि कॉमन सिविल कोड है, समान नागरिक कानून, वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और जो संविधान है, उस संविधान का भी दिशा निर्देश है कि जो भी सरकार हो उसे समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी जो है वो सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है, तो अभी आने वाले दिनों में जो है वो कई देश के हित में, राष्ट्र के निर्माण के हित में कई और सुधार होने हैं, कई और महत्वपूर्ण फैसले होने हैं। और मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो जो विपक्ष बार बार विरोध कर रहा है, लगता है कि कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। देखिए, जो लोग, मैंने कहा ना कि जो सांप्रदायिक कुंड का ये साजिशी झुंड जो है वो हर का ये कानून था और संसद ने ही इसमें सुधार किया है। ये कोई जो है वो आसमानी जो है वो किताब नहीं थी, बल्कि ज़मीन का कानून था।
अब कुछ लोग जो है इसको जो है वो ऐसा बना दिया कि आसमानी किताब है, इसको आप छू नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते, टच मी नॉट। वो उनके जो ये सुरूर और गुरूर है वो चकनाचूर हो गया। और जो लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल से समावेशी सशक्तिकरण के बल को हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। कहाँ घर बैठे हुए हैं। और उनको ये पूछना चाहिए जिन पार्टियों ने थोक में जो है वो अल्पसंख्यकों का वोट लिया, उनका विकास में भी जो है जो है वो फुटकर में भी विकास नहीं किया, तो वो पहले उससे सवाल पूछे। देखिए, जो मुसलमानों को किसी भी तरह के भय और भ्रम के भंवर जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये जो मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सुधार हुआ है, ये उनके हित में हुआ है, उनके हित